सुसंध्या। आज पुनः व्याकरण और रचना। व्याकरण एवं रचना पर अनेकों विषय पे नाम दिए हैं, पर हम एक एक को सीखने का प्रयास करें। ऐसी हमें हमेशा सीखने का अवसर, खुद ब खुद को सीखने का प्रयास। तो शुरुआत है उपसर्ग। उपसर्ग के पहचान और उसका प्रयोग। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। पुनः उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, यानी उसे ही उपसर्ग कहते हैं। बहुत सरल और भाषा को बोलने में भी प्यार होता है उपसर्ग शब्दों से। तो देखते हैं क्या है उपसर्ग में। जैसे अ जोड़ धर्म। तो उपसर्ग पर थोड़ा सा समझने का प्रयास मैं खुद को खुद सिखा पाऊँ। तो हमने उदाहरण देखे थे कि अ जोड़ धर्म, अधर्म। अ उपसर्ग की यही विशेषता है कि ये जो पहले शब्द होते हैं, जैसे अ, बे, सु, फिर यहाँ पर है अति, अधि, अनु। अब ये अति शब्द उपसर्ग के शब्द हैं। अब हम इसको बनाना है तो क्या बनाएं? अति जोड़ काय, अति काय। ये अति अर्थ पहले आया, फिर काय। उपसर्ग में पहले शुरू होता है, फिर शब्द बनते हैं। जैसे अधि, अधिकार, अधि जोड़ कार, अधिकार। ऐसे यहाँ पे और से उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से अनु, अनु जोड़ राग, अनुराग, अनुशासन। इसी तरह से और शब्द। तो एक बार आज से दोहराएंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसे पढ़ें, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे शब्द हैं, पर हम थोड़े से सीखेंगे। ये हिंदी के उपसर्ग बाद में करेंगे, पहले यहाँ वाले एक एक शब्द पढ़ेंगे, बाकी फ़ोटो देखेंगे, क्योंकि हमें एक दो आना चाहिए, बाद में तो अपने आप आ जाएगी। भाषा का कमाल है भाई, और हिंदी की भाषा तो यूं ही चुटकी है। तो चलिए, अति, अधिकाय, अधिकाय, अत्यधिक, अतिक्रम, अत्यंत, अधि, अधिकार, अधिशासी, अधिशासी, मुझे इसका अर्थ याद नहीं। अधिपति, ये तो याद है, अधिपति, अध्यक्ष, अध्यक्ष। अनु, अनु, अनु में है अनुराग, अनुशासन, अनुभव, अनुज। इसी तरह अपमान, अपकार, अभिमान, अभ्युदय, अभिमान, अभ्युद, अवसान, अवसान, अवगत, अवगत। फिर आ से बना, आ से सीधी लाइन, आगमन, गमन है, गमन, उसमें आ लग गया, आगमन।
आधार, ऐसे ही और हैं। इस तरह से ये सारे शब्द हैं। आज इसको सिर्फ फ़ोटो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बार बार बोलने से मुझे याद नहीं हो रहा। अब इसको याद करने का तरीका है अति, अधिकाय, अतिकाय, अत्यधिक, अतिक्रमण, अत्यंत। अब यहाँ 5-4 शब्द दिए हैं। अति में अति जोड़ काय, अति जोड़, अति जोड़, अतिक्रमण, अति को अत कहते हैं, अत्यंत, अत्यंत। एक शब्द को मैंने 4 शब्द को पढ़े। एक गलत भी हो सकता है, क्योंकि पूरा याद नहीं है, सीखना है। ये उपसर्ग सीखने ही की ज़रूरत है। इसलिए आज यहाँ जो शब्द दिए हैं नीचे तक, संसार, सम का है, सम, सार शब्द है, सार में लगा सार, पहले स और सार, संसार, संसार, संकल्प, संकल्प, संयोग। आज बार थोड़ी सी रिवीजन, एक दिन फिर पूरी तरह रिवीजन करेंगे जब समझ में आ जाएगा। ठीक है लाडले, मीठी मीठी किताबें पाठ सिखाना हमें, सिखाओगे तभी तो मैं कुछ बोल पाऊँगी। तो पुनः उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं या अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और ये आज मैं पहला बस इतना ही याद करूँगी। सीखने के लिए ऐसे ही तो करना होगा ना, और सीखने की तो ज़रूरत है, तभी तो बोलने का अंदाज, भाषा की कथाओं में हिंदी पे जब हम बोलेंगे तो, और संस्कृत तो साथ है ही भाई, संस्कृत। तो ये है शब्द उपसर्ग, प्रयास, प्रयास और प्रयास। और सीखेंगे व्याकरण और भाषा का नया द्वार। जय हिंद।